मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम विषय हिंदी का कक्षा 3 के लिए पाठ 7 टिप टिपवा पढ़ेंगे। टिप टिपवा नाम सुनने में कैसा लगता है? टिप टिपवा जानेंगे कि ये टिप टिपवा है क्या। टिप टिपवा उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। पिछले लेसन में हमने पंजाब की लोक कथा पढ़ी थी। आज हम उत्तर प्रदेश की लोक कथा टिप टिपवा पढ़ेंगे। क्या है ये टिप टिपवा? तो निकालिए आप टिप टिपवा लेसन। आप लोग निकालिए अपनी पेंसिल और ये लेसन निकालेंगे। पेंसिल आप पकड़ के बैठेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप भी पेंसिल से निशान लगाओगे और साथ के साथ आप पढ़ोगे। तो निकालिए पेज नंबर 54। उत्तर प्रदेश की लोक कथा पाठ 7 टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत तेज बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव परेशान, बारिश से परेशान था। जब बारिश होती रहती तो सभी परेशान हो जाते हैं, काम रुक जाते हैं। तो सब गांव वाले परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, क्योंकि वह रोज रात को अपनी दादी से कहानी सुनता था। उसको तो कुछ मतलब नहीं है कि बारिश हो या पानी टपक रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसे तो कहानी सुननी है। तो उसने अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ वह कहानी का वेट कर रहा था कि कहानी दादी सुनाएगी। तो बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठ के बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डरता डरता डर टिप टिपवा का डर। अब आगे चलते हैं 55 नंबर पेज पे, 55 नंबर। तो आप भी निकालिए, ये आ गया 55 नंबर। ये देखिए, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आके वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बताओ, शेर बाघ भी किससे डर गया? टिपटिपवा से। उसने दादी की बात सुन ली कि टिपटिपवा से डर लगता है, बाघ और शेर से नहीं लगता है। अब तो बाघ भी डर गया कि ये क्या भला है टिपटिपवा। वह डर के मारे कहने लग गया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वह झोपड़ी के पीछे बैठा था बारिश से बचने के लिए। अब बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबा के भाग चला। दुम दबा के मतलब जल्दी से। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी कौन होता है? धोबी होता है जो कपड़े धोता है। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, अब धोबी की पत्नी कौन है? ये धोबी की पत्नी कौन हुई? धोबिन है ना, ये धोबी हो गया, ये धोबिन। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब चलते हैं अगले पेज पे, 56 पेज पे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने उलीच उलीच क्या होता है? मतलब भर भर के फेंकना। पानी को किसी चीज में भर के उसको बाहर फेंकना, जो भरा हुआ पानी होता है, उलीच कर। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से
नहीं मिल रहा है, जरा पोधी बांझ कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, मतलब गुस्सा, क्योंकि वह सुबह से पानी को इकट्ठा करके बाहर की तरफ फेंक रहे थे, तो वह झुंझला गए, गुस्सा आ गया उनको और बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, गढ़ई पोखर मतलब गड्ढे में, तालाब में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। जो बाघ था झोपड़ी के पीछे, जो बुढ़िया की बात सुन के डर गया था, और वह भागकर डर के मारे कहाँ छुप गया था? बड़ी बड़ी घास के बीच में। और धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव मतलब इधर देखा ना उधर, और उसने बाघ पर मोटा लठ बरसा, और इधर देखा ना उधर, आव देखा ना ताव, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। मतलब लठ मतलब डंडा, ये डंडा है ना, उसको लठ भी बोलते हैं। उसको जोर जोर से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। वह बेखबर था, उसको पता नहीं थी कि उसकी एकदम से कोई मारने भी लग जाएगा। वह तो पहले से ही डरा हुआ था बाघ। अब अगले पेज पे चलते हैं, 57। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। जब उसको जोर जोर से धोबी ने लठ मारा, डंडा मारा, तो उसने सोचा शायद यही आदमी टिपटिपवा है जिससे वो बुढ़िया डर रही थी। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया। कौन बोला? धोबी बोला, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चूं चपड़ मतलब कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी बाघ ने बिन चूं चपड़ मतलब बिना बोले चुपचाप। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाघ ने धोबी को ही टिपटिपवा समझ लिया और वह बिना चूं चपड़ किए उसके साथ आ गया और खूंटे से खुद को बंधवा लिया। तो टिपटिपवा, उसने सोचा ये टिपटिपवा है, लेकिन आप तो जानते हैं, इस कहानी को आपने पढ़ा कि इसमें टिपटिपवा कौन है। तो बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है, इसको आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। आप ध्यान से पढ़ना। ये कहानी लिखी है गिरजा रानी अस्थाना ने। ठीक है, अभी आप बच्चों पेंसिल निकालिए और पहला पेज इस लेसन का निकालेंगे और आज का काम देखेंगे। आज का काम आपके लिए है कठिन शब्द। जिस पे मैं निशान लगाऊंगी शब्द पे, उस पे आप भी बुक में लगाना और उनको अपनी कॉपी में आज की डेट में काम करेंगे। ठीक है। टिपटिपवा, बुढ़िया, पोता, रोज, बारिश, कहानियाँ, मूसलाधार बारिश, टिप टिप, कहानी, दादी, बाघ, शेर, शेरवा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मुसीबत, संयोग, बेचारा, घबराया, जरूर, जानवर, ज्यादा, हमला, गधा, परेशान, धोबी, पंडित जी, ज्ञानी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। पत्नी, लठ, तरफ, बेसब्री, महाराज, सुबह, बाँच कर, पोथी, उलीचते, गधे, ठिकाना, गढ़ई, पोखर, उलीचने, तालाब, ऊंची ऊंची।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आखिर, ढूंढ, चुपचाप, परेशान, दूंगा, खींचता, चू चपड़, बिल्ली, पहुंचकर, बांध, गांव गांव, खूंटे, आंखें। ठीक है बच्चों, अब ये कठिन शब्द आपको करने हैं अपने आज की डेट में। ये सभी पे निशान लगाना और इनको आप कॉपी में नीट एंड क्लीन करोगे। ठीक है, अच्छे से हेडिंग लिखना और अच्छे से नीट एंड क्लीन करना।